स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 57 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन भी करूंगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। ओके। वह कैसे तुम्हारी बहन है। देखो सबसे पहले इसमें कैसे लगा हुआ है, हाउ मीन्स कैसे होता है, तो आपको पहले हाउ लिख लेना है। ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो सेंटेंस के अंत में है लगा हुआ है ना, तो इज एम आर से इस सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे। अब इज एम आर का जो प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह। ठीक है। और ही के साथ क्या आता है, इज आता है, तो हाउ के ठीक बाद आपको क्या करना है, इज लिख देना है। ठीक है। और इज के ठीक बाद आपको सब्जेक्ट देना है। और यहाँ पर क्या है, वह कैसे तुम्हारी बहन है। लड़की के लिए जब वह होता है तो क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। ठीक है। हाउ इज सी। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझ लो, यहाँ पर देखो तुम्हारी के बाद बहन क्या है, नाउन प्रयुक्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं तुम्हारे यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के तरह प्रयुक्त हुआ है, तो इसके लिए क्या आएगा, योर। ठीक है। उसके बाद सिस्टर, वह कैसे तुम्हारी बहन है, हाउ इज सी योर सिस्टर। हो गया। अब है तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं थे। सबसे पहली बात यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, तो व्हाई को लिख लेंगे। ठीक है। व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई। अब यहाँ पर देखो कि वाक्य के अंत में थे है तो वाज वर्ब प्रयुक्त होगा। ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं थे। सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम, यू के साथ क्या आता है, वर आता है, तो व्हाई के बाद क्या आएगा, वर आएगा। व्हाई वर यू। अब यहां पर देखो कि सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव है, नहीं भी लगा हुआ है, तो जब नहीं भी लगा रहेगा तो सब्जेक्ट के ठीक बाद पहले आपको नोट दे देना है। ठीक है। हाँ, व्हाई वर यू नोट। अब जो भी कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट में यहाँ क्या है, सेंटेंस का जो पूरक है, मेरे दोस्त है ना, तो माय फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं थे, व्हाई वर यू नॉट माय फ्रेंड। ठीक है। अब वे लोग तुम्हारे मददगार क्यों होंगे। सबसे पहली बात क्यों लगा हुआ है, तो व्हाई लिखेंगे। ठीक है। अब आप देखो वाक्य के अंत में क्या है, होंगे है, अर्थात शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है। अब शैल बी विल बी का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा, और सब्जेक्ट आपका क्या है, वे लोग, दे के साथ क्या आएगा, विल भी आएगा, तो वाई के बाद आपको क्या करना है, पहले लिखना है विल। यहां पर एक चीज आप जान लो, शैल भी हो या फिर विल भी हो, ठीक है, तो सीधा नहीं लिखते हैं, विल लिख दिए। अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट देना होगा। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, दे है, तो दे लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद बी देंगे। ठीक है। व्हाई विल दे बी। अब क्या है, वे लोग तुम्हारे मददगार क्यों होंगे, व्हाई विल दे बी। यहां पर कंप्लीमेंट क्या है, तुम्हारे मददगार। ठीक है, तो योर हेल्पर। वे लोग तुम्हारे मददगार क्यों होंगे, व्हाई विल दे बी योर हेल्पर। ठीक है। अब क्या है, वह किताब कैसे तुम्हारी थी। सबसे पहली बात यहाँ पर कैसे लगा हुआ है, तो आपको पहले हाउ लिख लेना है। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, थी है, वाज वर्ब प्रयुक्त होगा, आपका सब्जेक्ट क्या है, वह किताब, दैट बुक। दैट बुक के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, तो हाउ के बाद आपको वाज देना है। ठीक है। वाज देने के बाद आपको सब्जेक्ट दे देना है, तो दैट बुक। ठीक है। हाउ वाज दैट बुक, वह किताब कैसे तुम्हारी थी। यहां पर देखो तुम्हारी के बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है, तो तुम्हारी के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। ठीक है। वह किताब कैसे तुम्हारी थी, हाउ वाज दैट बुक योर्स। ठीक है। अब है
वह दुकान तुम्हारी कब होगी। सब्जेक्ट आपका क्या है, वह दुकान, ठीक है। और वाक्य के अंत में क्या लगा, होगी लगा हुआ है, तो शैल बी विल बी प्रयोग होगा, ठीक है। कब है, तो सेंटेंस की शुरुआत क्या करेंगे, व्हेन से करेंगे, व्हेन मीन्स कब, ठीक है। अब वह दुकान, दैट शॉप के साथ क्या आएगा, विल भी आएगा, है ना। तो व्हेन के बाद क्या आ जाएगा, विल, ठीक है। विल भी नहीं देंगे, पहले विल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, वह दुकान, तो क्या आ जाएगा, दैट शॉप, दैट शॉप। और सब्जेक्ट हो गया दैट शॉप, इसके बाद आपको बी देना है। अब देखो क्या है, वह दुकान तुम्हारी कब होगी, व्हेन विल दैट शॉप बी। अब यहाँ पर तुम्हारी के बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं है, अर्थात क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन के तरह प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो योर्स हो जाएगा, वह दुकान तुम्हारी कब होगी, व्हेन विल दैट शॉप बी योर्स। अब है, वह तुम्हारा अपना खेत क्यों नहीं था, क्यों लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है। तो पहले वाई लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो वाक्यांत में था या वाज वर प्रयुक्त होगा, ठीक है। अब क्या है, वह तुम्हारा अपना खेत क्यों नहीं था, सब्जेक्ट आपका केवल क्या है, वह, ठीक है। तो दैट के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, तो वाई वाज, ठीक है। अब वाज आ गया तो क्या आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, दैट। अब एक चीज आप देखो, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद पहले नोट आ जाएगा, Why was that not। अब क्या है, वह तुम्हारा अपना खेत, ये आपका पूरा कंप्लीमेंट है, ठीक है। योर ओन फील्ड, ठीक है, योर ओन फील्ड। वह तुम्हारा अपना खेत क्यों नहीं था, Why was that not your own field, ठीक है। अब है, यह किताब कैसे उसकी है, कैसे लगा हुआ है, तो पहले हाउ लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखो सब्जेक्ट आपका क्या है, यह किताब, दिस बुक, और वाक्य के अंत में क्या है लगा हुआ है, इज हमारा प्रयोग होगा, ठीक है। तो दिस बुक के साथ क्या आएगा, इज आएगा ना, तो हाउ के बाद इज देंगे, उसके बाद इज के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो दिस बुक। हाउ इज दिस बुक, ठीक है, यह किताब कैसे उसकी है। अब देखो उसकी के बाद कोई भी नाउन प्रयुक्त नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी यहाँ पर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन के तरह प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप कर सकते हो, देखो यह किताब कैसे उसकी है, उसकी कहने से पता नहीं चलता है, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हर्ष दे सकते हैं, ठीक है। यह किताब कैसे उसकी है, हाउ इज दिस बुक हर्ष। यहाँ पर हर्ष मैंने दिया, आप हिज भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों सही होगा, हिज या फिर हर्ष। यह किताब कैसे उसकी है, हाउ इज दिस बुक हर्ष, ठीक है। मेरा क्या है, यहाँ पर आप देखो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है ना, तो व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, व्हाट। दूसरी बात वाक्यांत में है, ठीक है, तो इज दे देंगे। और यहाँ पर तीसरी बात क्या है कि मेरा के बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह प्रयुक्त हुआ है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, माइन, ठीक है। मेरा क्या है, व्हाट इज माइन। अब है तुम्हारा कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं के लिए क्या आता है, नथिंग आता है ना, तो नथिंग इज योर्स, ठीक है। तुम्हारा कुछ नहीं है, नथिंग इज योर्स, क्योंकि तुम्हारा के बाद कोई भी नॉन प्रयुक्त नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के हैं, ठीक है, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, ये, तो दीज आर देयर्स, ये उन लोगों के हैं, दीज आर देयर्स। यहाँ पर उन लोगों के बाद भी कोई नॉन प्रयुक्त नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव प्रोनाउन के तरह प्रयुक्त हुआ है, तो दीज आर देयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब है क्या यह मेरा नहीं है, यहाँ पर आप देखो कि
क्या पहले आया है और सब्जेक्ट यह जो है सो बाद में आया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वाक्य अंत में है लगा हुआ है ना, तो इज एम आर से बनेगा, और दिस के साथ क्या आता है, इज आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत इज से कर लेंगे। ठीक है, इज। अब इज के बाद सब्जेक्ट यहां पर क्या है, यह, तो दिस, और यहां पर नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो दिस के बाद नोट आ जाएगा, इज दिस नोट। ठीक है, क्या यह मेरा नहीं है, इज दिस नोट माइन। क्योंकि यहां पर मेरा के बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह है, तो इसलिए इसके लिए क्या आएगा, माइन आएगा। ठीक है, क्या यह तुम्हारा है, यहां पर भी देखो क्या पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया, और यह दिस के साथ क्या आता है, इज आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत हम इज से करेंगे, इज, उसके बाद सब्जेक्ट, इज दिस। ठीक है, क्या यह तुम्हारा है, इज दिस योर्स। क्या यह तुम्हारा है, इज दिस योर्स। यह बैल कैसे उसका था। ठीक है, हाउ वाज दिस ऑक्स देयर्स। यह बैल कैसे उसका था, हाउ वाज दिस ऑक्स देयर्स। अब है ये हम लोगों के पैर क्यों नहीं है, वाई आर दिज नोट। ये हम लोगों के पैर क्यों नहीं है, वाई आर दिज नोट आवर ट्रीज। यह घर मेरा अपना कब होगा, when will this house be my own। यह घर मेरा अपना कब होगा, when will this house be my own, मेरा अपना। ठीक है, अब है तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा था, how was your health good। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा था, हाउ वाज योर हेल्थ गुड। ठीक है, वे लोग कब अपने खेत में थे, when were they in their field। वे लोग कब अपने खेत में थे। ठीक है, when were they in their field। ठीक है, अब है तुम लोग अपने गांव में क्यों नहीं थे, why were you not in your village। तुम लोग अपने गांव में क्यों नहीं थे, why were you not in your village। उन लोगों की अपनी पुस्तकें कैसे तुम्हारी थी, how were their own books। देखो, उन लोगों की अपनी पुस्तकें। ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, हाउ वर देयर ओन बुक्स, देयर ओन बुक्स। ठीक है, योर्स। उन लोगों की अपनी पुस्तकें कैसे तुम्हारी थी, हाउ वर देयर ओन बुक्स योर्स। ठीक है,
क्या मेरी पुस्तक मेरी नहीं है। ठीक है, देखो क्या के बाद सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट माय बुक के साथ इज आएगा। ठीक है, तो इज माय बुक, क्या मेरी पुस्तक मेरी नहीं है। इज माय बुक नोट माइन, क्या मेरी पुस्तक मेरी नहीं है। इज माय बुक नोट माइन, क्या तुम्हारी अपनी पुस्तक उन लोगों की है। देखो तुम्हारी अपनी पुस्तक, ठीक है, ये जो है सो क्या के बाद आया। ठीक है, योर ओन बुक, इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत इज से कर लेंगे। ठीक है, इज योर ओन बुक, क्या तुम्हारी अपनी पुस्तक उन लोगों की है। देयर्स। ठीक है, क्या तुम्हारी अपनी पुस्तक उन लोगों की है। इज योर ओन बुक देयर्स। अब है राम की अपनी पुस्तक क्यों फटी है। देखो राम की अपनी पुस्तक क्यों फटी है, पहले तो इसमें व्हाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, राम की अपनी पुस्तक, राम्स ओन बुक। ठीक है, और इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो वाई के बाद इज आ जाएगा। वाई इज राम्स ओन बुक टर्न। राम की अपनी पुस्तक क्यों फटी है। वाई इज राम्स ओन बुक टर्न। ठीक है, रांची की जलवायु क्यों अच्छी है। वाई इज द क्लाइमेट ऑफ रांची, रांची की जलवायु क्यों अच्छी है। वाई इज द क्लाइमेट ऑफ रांची गुड। भारत की संस्कृति कैसे महान थी। हाउ वाज द कल्चर ऑफ इंडिया ग्रेट। भारत की संस्कृति कैसे महान थी। हाउ वाज द कल्चर ऑफ इंडिया ग्रेट। कश्मीर की सुंदरता क्यों प्रशंसनीय है। सबसे पहले वाई लिखेंगे। वाई इज द ब्यूटी ऑफ कश्मीर प्रेसवर्दी। ठीक है, मेरा घर कब मेरा होगा, तो पहले व्हेन लिखेंगे। ठीक है, व्हेन विल माय हाउस बी माइन। मेरा घर कब मेरा होगा, व्हेन विल माय हाउस बी माइन। अब है ये क्यों मेरी गायें होंगी, तो पहले वाई लिखेंगे। वाई विल दिज बी माय काउच। ठीक है, ये क्यों मेरी गायें होंगी। Why will this be my couch? हम लोगों की दोस्ती अमर क्यों नहीं होगी, तो why will, ठीक है, हम लोगों की दोस्ती our फ्रेंडशिप। Why will our friendship, अब देखो नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नोट देंगे, उसके बाद बी देंगे।
व्हाई विल आवर फ्रेंडशिप नॉट बी इमॉर्टल। ठीक है, हम लोगों की दोस्ती अमर क्यों नहीं होगी। Why will our friendship not be immortal। अब है उनका इरादा क्यों स्पष्ट नहीं था, तो why was their intention not clear, या फिर विविध आप लिख सकते हैं उनका इरादा क्यों स्पष्ट नहीं था। Why was their intention not clear। ठीक है, इस नदी का पानी क्यों मीठा नहीं था, तो Why was the water of this river not sweet। इस नदी का पानी क्यों मीठा नहीं था। Why was the water of this river not sweet। अब है लड़कों का स्कूल क्यों बंद रहेगा, तो Why will। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप जान लो कि यहाँ पर क्या है कि लड़कों का स्कूल। ठीक है, Why will। अब लड़कों का स्कूल के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख लो, देखो बॉयज लिख के एपोस्ट्रोफी लगा देना है। ठीक है, तो बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल बॉयज स्कूल, बॉयज लिख के एपोस्ट्रोफी लगा देना है। ठीक है, व्हाई विल बॉयज स्कूल। अब चूंकि यहाँ पर होगा है तो इसके बाद बी आ जाएगा। ठीक है, लड़कों का स्कूल क्यों बंद रहेगा, व्हाई विल बॉयज स्कूल बी क्लोज्ड। ठीक है, अब है तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, Why are you not my friend। तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं हो, Why are you not my friend।